ये है एपिसोड 62 ऑफ BDTS सीजन 5 और इसमें एंट्री होने वाली है हमारी पॉइजन गर्ल की, जो कि और कोई नहीं हमारी लिटिल फेरी डॉक्टर है। सो स्टे ट्यून्ड। एपिसोड की शुरुआत होती है चैंगसेन टाउन से। सबसे पहले हम देखते हैं जियान को, जो उन दोनों यूथ के साथ बैठा हुआ होता है। क्योंकि जियान ने कल इन लोगों की जान बचाई थी तो ये जियान को काफी ज्यादा धन्यवाद देते हैं। वो लड़की कहती है, ब्रदर जियान, अभी जो यान अलायंस क्रिएट हुई है उसके लीडर का नाम भी जियान है और मैंने सुना है वो डाउजोंग लेवल के प्रैक्टिशनर से भी फाइट कर सकता है। तो इस बात पे जियान एक सीरियस फेस बना के कहता है, हाँ बात तो सही कह रही हो। उसके अंकल काफी सोचने के बाद खड़े होते हैं और अपने दोनों हाथ कप करते हैं। वो जियान से कहते हैं कि हमारे शूज ऑन मर्सनरीज बहुत ज्यादा परेशानी में है, आई होप तुम हमारी मदद करोगे। इसके बाद हम तुम्हारे नौकर बनने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। तो जियान उन दोनों को जल्दी से खड़ा करता है। वो कहता है, आपको ऐसे बिहेव करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बताओ ऐसी क्या डेंजरस चीज है जो आपको इतनी परेशान कर रही है। तो काके अंकल बताते हैं कि अभी चिंगसेन टाउन में शेंगशाओ मर्सनरीज ने बहुत ज्यादा आतंक मचा रखा है और उस ग्रुप का लीडर एक 6 स्टार डाउलिंग मास्टर है, जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी चिंगसेन सिटी में अनबीटेबल है। ये सोच के जियान जिया के बारे में सोचता है, क्योंकि जिया को काफी जल्दी ब्रेक थ्रू करना था। तो एक डिसीजन पे आने के बाद जियान कहता है कि अभी हमें बहुत जरूरी काम करने जाना है, जिसकी वजह से हमें माउंटेन रेंज पे बहुत जल्दी जाना होगा। जियान अपनी स्टोरी रिंग से कुछ फायर लोटस की बॉटल्स निकाल के उसे देता है। जियान कहता है कि हम तो यहाँ पे अभी नहीं रह सकते हैं, लेकिन इससे आपकी काफी ज्यादा मदद हो जाएगी। इसे आप क्रिटिकल सिचुएशन में अपनी दोची का यूज करके थ्रो कर सकते हो, जिससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे। उन दोनों का डिस्ट्रेस्ड फेस देख के जियान समझ गया था कि इनकी चिंता भी खत्म नहीं हुई है। तो वो सामने ब्लू कलर के जेड पे इशारा करते हुए कहता है कि इसमें मेरी सोल एम्बेडेड है, आप एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प के लिए तुरंत ही शो अप हो जाऊंगा। ये कहने के साथ जियान उन दोनों से विदा लेता है और नेक्स्ट मोमेंट में ही जियान, क्वीन मेडुसा और जिया तीनों लोग डिसअपियर हो जाते हैं। ये देख के वहाँ के लोग काफी ज्यादा अचंभे में पड़ गए थे। अब जियान को इस तरीके से डिसअपियर होते हुए देख काका अंकल समझ जाते हैं कि शायद जियान इतना सिंपल भी नहीं है जितना वो दिखता है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है वो माउंटेन रेंज। यहाँ पे सबसे ज्यादा हमारा ध्यान अट्रैक्ट करता है वो पिंक कलर की लीव्स वाला ऑटम ट्री। हम जियान के ग्रुप को आते हुए देखते हैं। जिया यहाँ का एटमोस्फियर फील करके कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी जगह है, इतना स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल ऑरा। ये सुन के जियान कहता है कि बाहर की दुनिया से ये जगह आइसोलेटेड है, जिसकी वजह से लोगों का यहाँ पे आना बहुत कम होता है और इसी रीजन की वजह से यहाँ की हवा बहुत ज्यादा प्योर है। जियान कहता है यहाँ पे तुम आराम से ब्रेक थ्रू कर सकती हो। जब वो तीनों बड़े केयरफ्री होके आगे बढ़ रहे थे तभी पीछे झाड़ियों से एक खुसखुस की आवाज आती है। ये सुन के वो तीनों लोग अलर्ट हो जाते हैं और हम सामने से आते हुए देखते हैं एक बड़े से बीस्ट को, जो कि एक ब्लैक लेपर्ड की तरह दिख रहा था। जियान अपनी मिडिल फिंगर की एक फ्लिक से उसे फुटबॉल की तरह दूर भेज देता है, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट में हम देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ वो ही अकेला बीस्ट नहीं था और भी कई बीस्ट चारों तरफ से जियान की तरफ बढ़ने लगते हैं। जियान कहता है यहाँ पे वाइल्ड लेपर्ड्स ने तो अपना डेरा जमा रखा है, लेकिन ये लोग फ्लाई नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे आए कैसे। ये सुन के क्वीन मेडुसा आगे बढ़ने लगती है और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से एक बहुत ही भयानक बीस्ट और को रिलीज होते हुए, जिससे वो वाइल्ड लेपर्ड्स अपने आप सप्रेस हो जाते हैं। उन लेपर्ड्स की बीस्टली इंस्टिंक्ट्स उनसे कह रही थी कि इस औरत से पंगा मत लेना, जिसकी वजह से वो सारे के सारे वाइल्ड लेपर्ड्स चले जाते हैं। क्वीन मेडुसा कहती है कि सिर्फ लेवल 4 के मॉन्स्टर्स, क्या इनकी औकात है मेरे ऑरे को फेस करने की। लेकिन फिर भी ये लोग यहाँ पे इतनी देर तक टिके रहे, इसका मतलब यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जियान कहता है कि इस जगह पे पहले से कभी भी मॉन्स्टर्स नहीं रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कुछ ही सालों में ये सब बिल्कुल बदल जाएगा। अब तो लगता है ये प्लेस काफी ज्यादा डेंजरस बन चुका है। हम सामने देखते हैं उस हट को जहाँ पे जियान और लिटिल फेरी डॉक्टर ने कुछ शांति के मोमेंट्स बिताए थे। जियान भी इस सीन को देख के काफी ज्यादा नॉस्टैल्जिक फील कर रहा था। वो फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पे हम देखते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर को। वो कहती है कि कुछ समय के लिए हम यहाँ पे रहेंगे, ये जगह थोड़ी सी शैबी तो है लेकिन हाँ काम चलाया जा सकता है। तो जियान पंच लाइन मारते हुए कहता है कि तुम्हारे साथ तो मैं कहीं भी बड़े आराम से रह सकता हूँ। हम करंट सीन में वापस आते हैं जहाँ पे जियान सोचता है कि देखो समय कितनी जल्दी बदल जाता है, लेकिन ये जगह बिल्कुल सेम की सेम है। वो लिटिल फेरी डॉक्टर को याद करके कहता है कि आखिर तुम कहाँ पे चली गई। जिया इस झोपड़ी को देख के कहती है, अरे यहाँ पे तो कोई रहता नहीं है, लेकिन ये झोपड़ी कहाँ से आई। वो तीनों उस हट के क्लोज जाने का फैसला लेते हैं। जब जियान अपने हाथ से उस गेट को खोलने वाला होता है तभी क्वीन मेडुसा उसे रोकती है। वो कहती है कि इस गेट पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइजन लगाया हुआ है। उसके एक इशारे पे ये गेट आराम से खुल जाता है और हम देखते हैं अंदर का सीन जहाँ पे काफी ज्यादा पर्पल कलर का पॉइजन फैला हुआ था। हम टेबल पे कुछ हरी सब्जियों को रखा हुआ देखते हैं। मेडुसा कहती है कि लगता है यहाँ पे सच में कुछ लोग रह रहे हैं। वो कहती है यहाँ रहने वाला एक्सपर्ट काफी अच्छा पॉइजन कंट्रोलर है, क्योंकि इस पॉइजन से
छुटकारा पाना कोई आम बात नहीं है। अब यहाँ पे अनजाने में क्वीन मेडुसा और जियान एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे, तो क्वीन मेडुसा ये नोटिस करके काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है। फिर जब वो तीनों उस हट से दूर जा रहे होते हैं तभी क्वीन मेडुसा को कुछ फील होता है। वो अपनी दुईकी को एक्टिवेट करते हुए कहती है कि अब तुम जब यहाँ पे आ ही गए हो तो अपने आप को दिखाते क्यों नहीं हो। लेकिन ये कहने के बाद भी पूरी की पूरी वैली शांत रहती है। हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई है ही नहीं। तभी अचानक से एक आवाज आती है कि अब तुम तीनों को यहाँ पे रहने की कोई जरूरत नहीं है, और हमारा ध्यान जाता है राइट साइड, जहाँ पे पर्पल पॉइजन का एक बड़ा सा पोर्टल खुल रहा था। और हम देखते एक औरत को जिसने अपने आप को काले कलर के कपड़ों से ढक रखा था। उसके चारों तरफ एक काफी थिक पर्पल कलर की दुईकी रिवॉल्व कर रही थी। अगले सीन में हमें उस औरत का एक क्लोजर लुक दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वीन मेडुसा भी अपने स्टाइल से बाहर नहीं आ सकती। वो कहती है तुम पहली ऐसी लड़की हो जिसने मुझसे इस तरीके से बात करी है, और वो अपनी रेड कलर की दुईकी को उस पर्पल वुमेन की तरफ शूट कर देती है। और फिर हम देखते हैं एक एपिक सीन जहाँ पे वो औरत बड़ी इजीली अपने ऑरे से क्वीन मेडुसा की दुईकी को डिफेंड कर पाती है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होती है। वो पर्पल कलर का पॉइजन उस रेड बीम से होके क्वीन मेडुसा की तरफ बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से क्वीन मेडुसा को अपने अटैक को रोकना पड़ता है। ये देख के जियान भी काफी ज्यादा शॉक में आ गया था, क्योंकि ये वाला पॉइजन क्वीन मेडुसा की दुईकी को भी इरोड कर पा रहा था। हमें उस औरत की आवाज आती है कि अगले 30 सेकंड में यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि उसके बाद तुम लोगों को मौका नहीं मिलेगा। ये सुन के क्वीन मेडुसा भी अपनी कैरेक्टर में आ जाती है। वो कहती है आज हम यहाँ से जाएं या न जाएं, लेकिन लड़की तेरी जान तो मैं आज पक्का लेने वाली हूँ। और ये कहने के साथ ही वो एक रॉकेट की तरह शूट हो जाती है। ये देख के पॉइजन गर्ल ने और भी ज्यादा खतरनाक पॉइजन को अपने चारों तरफ इकट्ठा कर लिया था। और हम क्वीन मेडुसा के हाथ में उसकी ट्रेडमार्क शोर्ड को देखते हैं, जिससे क्वीन मेडुसा उसके पॉइजन अटैक्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है और मौका पाता ही एक इनविजिबल पाइथन अटैक को लॉन्च कर देती है। जब पॉइजन गर्ल अपनी दुईकी से उस पाइथन को रोक रही थी तभी अचानक से एक सोड उसके चीक के बिल्कुल पास से जाती है। यहाँ पे हम पॉइजन गर्ल को भी काफी ज्यादा इरिटेट होते हुए देखते हैं। वो भी अपने पर्पल कलर के सोड को बाहर निकालती है और फिर एक घमासान फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से कम नहीं पड़ रहे थे। अब ये फाइट इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि आसपास के माउंटेन से ब्लास्ट होने लगते हैं। जियान पीछे खड़े होकर आराम से इस फाइट को ऑब्जर्व कर रहा था। वो सोचता है आखिर ये लड़की कौन है, इतनी ज्यादा पावरफुल होने के बाद ये कोई अननोन पर्सन तो हो नहीं सकती। लेकिन इससे पहले मैंने ऐसे प्रैक्टिशनर के बारे में तो पहले सुना ही नहीं है। तभी हम देख पाते हैं कि पॉइजन गर्ल का पॉइजन अब चारों तरफ काफी तेजी से फैलने लगा था। हमारा ध्यान जाता है जिया पे, जो अपनी क्यूट सी आवाज में कहती है आखिर ये लड़की कौन है, इसकी एबिलिटी तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, मुझे भी अब चक्कर आ रहे हैं। जब जिया बेहोश होकर गिरने वाली होती है तभी जियान उसे संभालता है। हम देख पाते हैं कि यहाँ पे काफी ज्यादा थिक पॉइजनस ऑरा फैल चुका था। ये देख के जियान अपनी ग्लेज फ्लेम से एक वेव क्रिएट करता है, जिससे वो पूरी की पूरी पॉइजनस मिस्ट वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। जियान जिया को एक टॉक्सिक हीलिंग पिल खिला के कहता है कि इस पॉइजनस गैस को मुझे रोकना ही होगा, नहीं तो जिया की बॉडी पे काफी ज्यादा बैड इफेक्ट पड़ सकता है। वो जिया को जमीन पे बिठा के कहता है कि तुम थोड़ा रुको, मैं आता हूँ। और ये कहने के साथ वो भी इस फाइट में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो जाता है। और हमारा ध्यान जाता है उस फाइट में जो अभी तक लगातार चल रही थी। पीछे से पॉइजनस गर्ल अपनी तरफ एक अटैक को आते हुए फील करती है, जिसे वो अपनी सोर्ड से ब्लॉक करती है। जियान पूछता है तुम कौन हो, तो पहले तो पॉइजनस गर्ल कुछ भी नोटिस नहीं करती, लेकिन जब वो जियान को ध्यान से देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो जियान से अपनी आइडेंटिटी छुपाते हुए कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, लेकिन मास्क की वजह से जियान उसे नहीं पहचान पाता है। वो अपने दोनों हाथ कप करके कहता है कि मेरा नाम जियान है। वो कहता है ये जगह मैंने और मेरी एक फ्रेंड ने ढूंढी थी। ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर भी काफी ज्यादा नॉस्टैल्जिक फील करने लगती है। वो अपनी बदली हुई आवाज में कहती है कि जियान। पीछे से क्वीन मेडुसा आके कहती है कि फालतू की बातें करने की जरूरत नहीं है, भले ही इसका पॉइजन थोड़ा सा स्ट्रेंज है, लेकिन मुझे इसे धूल चटाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। और जब क्वीन मेडुसा अपना तीसरा हमला करने वाली होती है तभी जियान उसे रोकता है। जियान उस लड़की से अपना नाम पूछता है, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर इस बात का आंसर न करते हुए एक पिल बॉटल को जियान की तरफ थ्रो करती है। वो कहती है कि तुम दोनों काफी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है मेरे पॉइजन का तुम लोगों के ऊपर कोई अफेक्ट ना हो, लेकिन ऐसा उस छोटी सी लड़की के बारे में नहीं कह सकते, इसलिए उसे इन गोलियों से ट्रीट किया जा सकता है। वो कहती है कि क्योंकि ये जगह तुमने और तुम्हारी दोस्त ने ढूंढी थी तो इसे मैं वापस तुम्हें देती हूँ। ये कहने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर चली जाती है। जब जियान उस पॉइजन हीलिंग बॉटल को देखता है तो उसे लिटिल फेरी डॉक्टर की याद आने लगती है, जहाँ पे हम लिटिल फेरी डॉक्टर को ये कहते हुए देखते हैं कि तुम मेरी तलाश मत करना। ये पहचान के जियान कहता है लिटिल फेरी डॉक्टर ये तुम हो। ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ा सा स्लो होती है, लेकिन फिर से अपनी स्पीड को इंक्रीज कर लेती है। लेकिन यहाँ पे जियान मानने वाला कहाँ था, वो लिटिल फेरी डॉक्टर का पीछा करने लगता है। अब जियान को अपने पीछे आते हुए देख लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ा सा पैनिक हो जाती है, और जिसकी वजह से
से वो वहीं से गायब हो जाती है। ये सीन देख के जियान काफी ज्यादा परेशान हो गया था। वो चारों तरफ चिल्लाता है शाओ शियान शाओ शियान, लेकिन उसे सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है कि जियान हम इस लाइफ में एक सपने की तरह मिले थे। अब जियान लिटिल फेरी डॉक्टर के बारे में सोच सोच के और भी ज्यादा परेशान हो रहा था। वो हर एक माउंटेन पे जाके चिल्लाता है शाओ शियान शाओ शियान। हमारा ध्यान लिटिल फेरी डॉक्टर के पास भी जाता है जो कि अपने चेस्ट पे हाथ रख के काफी ज्यादा दुखी लग रही थी। हमारा ध्यान दोबारा जियान की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पीछे से क्वीन मेडुसा प्रकट हो जाती है। वो जियान की ऐसी हालत को देख के समझ गई थी कि इस लौंडे का फिर से किसी के साथ चक्कर चल रहा था। वो पूछती है तुम जानते हो इस लड़की को, जिसके आंसर में जियान कहता है कि एक मेरी दोस्त है। क्वीन मेडुसा कहती है कि इस लड़की का पॉइजन काफी स्ट्रेंज था। जब मैं इससे फाइट कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि लड़की कभी बेहोशी की हालत में है तो कभी फोकस्ड। ओवरऑल वो काफी ज्यादा मेंटली अनस्टेबल लग रही थी और शायद यही रीजन है कि वो तुमसे अभी मिलना नहीं चाहती है। ये सुन के जियान कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है जो कि उसके मास्टर ने बताया था। वो समझ जाता है कि ये तो सारे के सारे वोफल पॉइजन बॉडी के लक्षण है। क्वीन मेडुसा कहती है कि अब वो जा चुकी है, चलो हम भी जिया के पास चलते हैं। जियान अपना एक लास्ट ट्राई करता है। वो तेजी से चिल्ला के कहता है कि शाओ शियान, मुझे नहीं पता पिछले कुछ सालों में तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन तुम हमेशा ये याद रखना कि तुम मेरी हमेशा दोस्त रहोगी और ये प्रॉमिस कभी नहीं टूटेगा। ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर के दिल में भी घंटियां बजने लगती हैं। वो कहती है जियान मैं शायद तुमसे फिर मिलूंगी। वो कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं बस तुमसे अभी इसलिए नहीं मिलना चाहती क्योंकि मैं हमेशा चाहती हूँ तुम मुझे हमेशा एक जेंटल और काइंड हार्टेड गर्ल के रूप में याद रखो। और जाते जाते हम उसकी आंखों से कुछ आंसू टपकते हुए देखते हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जिया को। जब जियान उसकी कंडीशन दोबारा देखता है तो ये पाता है कि ये पॉइजन उसकी बॉडी में काफी ज्यादा डीप चला गया है। वो क्वीन मेडुसा से कहता है कि मेरी दी हुई एंटीडोट पिल से इस पॉइजन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। जियान अपनी पॉकेट से उस लिटिल फेरी डॉक्टर की दी हुई पिल को बाहर निकालता है। जब वो जिया को खिलाने जा ही रहा होता है तभी क्वीन मेडुसा उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है तुम क्या करना चाहते हो। जियान क्वीन मेडुसा का ऐसा एक्शन देख के कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो मेरे साथ कुछ गलत कभी कर ही नहीं सकती है, और अगर तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है तो वो बताओ। ये कहने के बाद जियान उस पिल को जिया के मुंह में डाल देता है और थोड़ी देर के बाद जिया अपनी आंखें खोलने लगती है। ये देख के वो दोनों काफी ज्यादा रिलीफ फील करते हैं। जिया अपनी आंखें खोल के कहती है कि ये क्या हो रहा है, जिसका आंसर करते हुए क्वीन मेडुसा कहती है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर पॉइजन चला गया था और जिसका एंटीडोट हमने अभी तुम्हें दिया है। लेकिन जिया कहती है कि मुझे तो भी बहुत ज्यादा भूख लग रही है। जिसके बाद हम क्वीन मेडुसा की एक रेयर स्माइल देखते हैं। वो कहती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कुछ खिलाने के लिए ले चलती हूँ। जिया कहती है कि जियान तुम नहीं आ रहे हो हमारे साथ। तो जियान कहता है कि मुझे कल्टिवेट करना जल्दी से शुरू करना होगा। ये सुन के जिया एक क्यूट सा रिएक्शन देती है, कहती है चलो कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे रह के मेरे लिए अच्छी अच्छी वाली पिल्स बनाना। और अगला सीन होने वाला है काफी ज्यादा फनी, जहाँ पे हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं वाइल्ड मॉन्स्टर को जो खाने के लिए कुछ जड़ी बूटियों को इकट्ठा कर रहा था, लेकिन तभी उसका ध्यान जाता है पीछे पड़ी हुई एक लकड़ी पे। जब तक उसका ध्यान उसकी इकट्ठी हुई जड़ी बूटियों पे वापस आता है तब तक तो वो सारी की सारी गायब हो चुकी थी। जब वो चारों तरफ देखता है तो उसे जाती हुई दिखती है जिया, और जब वो जिया का पीछा कर रहा होता है तभी उसके मुंह पे पड़ती है एक लात। और हम देखते हैं क्वीन मेडुसा को जो कि जिया को फुल मटर गश्ती करने में हेल्प कर रही थी। और उस दिन जंगल में सभी जानवरों के ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार हुआ क्योंकि इन दोनों मॉन्स्टर्स ने सारे के सारे वाइल्ड बीस्ट के खाने पे खूब डकैती डाली। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिया को जो कि क्वीन मेडुसा के साथ बैठ के आराम से सारे के सारे फलों को खाने की तैयारी में थी। फिर हमारा ध्यान जाता है कुछ वाइल्ड मॉन्स्टर्स पे जो कि अपने सारे के सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को वापस लेने की प्लानिंग कर रहे थे, और वो सब मिलकर जिया और क्वीन मेडुसा का पीछा करने लगते हैं। तो क्वीन मेडुसा भी जिया को अपने हाथों में उठा के भागने लगती है। यार यहाँ पे वो दोनों आराम से उड़ सकते थे, लेकिन शायद यहाँ पे उनका मूड नहीं था। आगे हम क्वीन मेडुसा और जिया को एक सीक्रेट जगह पे बैठे हुए देखते हैं जहाँ पे जिया वो सारे के सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को एक एक करके गट के जा रही थी। पेट भरने के बाद जिया वहीं पे लेट जाती है क्योंकि वो जाने वाली थी एक हाइबरनेशन में। हम जिया के चारों तरफ दुईकी को रिवॉल्व करता हुआ देख सकते हैं। अब जिया की बॉडी चारों तरफ से और भी ज्यादा दुईकी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगी थी। इस बात को क्वीन मेडुसा भी नोटिस कर लेती है और इसी के साथ हमारी जिया का एवोल्यूशन शुरू हो जाता है। हमें जिया के चारों तरफ एक ककून बनता हुआ दिखता है और इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। सो कैसा लगा ये एपिसोड और ये एक्सप्लेनेशन, इसके बारे में कमेंट्स में जरूर लिखना। तुम्हें अगर जानना है कि कैसे जियान मास्टर यालाओ को दोबारा रेस्क्यू करेगा हॉल ऑफ सोल से, तो इस वीडियो को राइट साइड पे क्लिक करके देख सकते हो। और तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसका पार्ट बन सकते हो। तो हम मिलते हैं वीडियो के उस पार्ट, तब तक के लिए सायोनारा।